जलन और बदले की भावना जिस इंसान के अंदर घर कर जाती है वो जल्दी से निकल नहीं पाती और जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी जलन की वजह से ही एक इतना बड़ा कांड हो जाता है। एक ही परिवार के 6 लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब लोग बागों के पास ये पूरा मामला पहुंचता है कि 6 लोग एक ही परिवार के एक साथ में ही भगवान के पास पहुंच जाते हैं, यानी कि मौत को प्यारे हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति इस मामले के बारे में जानने की इच्छा करने लगता है कि आखिरकार इनके साथ में ऐसा क्या हुआ था, किस वजह से इनकी जान गई है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड की राजधानी रांची और इसी के अंतर्गत एक कोकर रिस्वा अपार्टमेंट है। ये कोकर रिस्वा अपार्टमेंट के हाउस नंबर 1002 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सुकान नाम का एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ रहता है, उसकी पत्नी का नाम होता है संगीता और उसके बेटे का नाम होता है सुमित, जिसकी उम्र 35 साल होती है। और जो सुमित होता है वो नोएडा में नौकरी किया करता है। अच्छे से इनका घर परिवार चल रहा होता है और कुछ दिन के बाद ही अब घर वालों को लगने लगता है कि सुमित की शादी कर देनी चाहिए। उसकी शादी कर दी जाती है और शादी के लिए एक लड़की देखी जाती है जो कोलकाता की रहने वाली होती है, जिसका नाम मधुमिता होता है। मधुमिता के साथ इसकी शादी हो जाती है और शादी के 1 साल बाद इनको एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की का नाम सुमिता रखा जाता है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो मधुमिता होती है घर परिवार को बहुत ही अच्छे से रखा करती है। अपने सास ससुर को अपने माता पिता का प्यार दिया करती है। सास ससुर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी तो वो नोएडा चले जाते हैं और कभी रांची रहा करते हैं। 9 अक्टूबर 2016 का वाक़या होता है, जब इनका ही एक भतीजा होता है जिसका नाम पार्थिव होता है। वो अपने चाचा के पास फ़ोन करता है, सुकान के पास, लेकिन सुकान का फ़ोन नहीं उठता। उसके बाद वो अपने भाई के पास, अपनी भाभी के पास, अपनी चाची के पास, सबके पास फ़ोन करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं देता। फिर वो इनके घर पर जाकर देखता है तो घर का दरवाज़ा अंदर से लगा होता है। अब इसको कुछ शक होने लगता है कि घर के अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। आखिरकार घर के अंदर हुआ क्या है। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों को सूचित करता है कि मेरे चाचा का परिवार है। इस तरह से पूरे के पूरे परिवार में से किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा है और ना ही वो घर का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और जैसे ही घर के दरवाजे को तोड़ा जाता है तो घर के अंदर 5 डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। अब उन 5 डेड बॉडियों को देखकर एकदम से पूरे के पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता है। पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां पर बहुत सारी टीमों को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई जाती है और काफ़ी सारी वहां पर जो पुलिस की टीमें होती हैं वो पहुंच जाती हैं। उन डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा अंदर जाकर देखा जाता है तो घर का जो मुखिया होता है सुकान, वो बुरी तरह से करहा रहा होता है। तुरंत ही उसे उठाया जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो भी दम तोड़ देता है। यानी कि एक ही परिवार के अंदर 6 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें जो परिवार का मुखिया होता है सुकान, उसकी पत्नी होती है संगीता, उसका बेटा होता है सुमित और मौमिता जो पार्थिव की पत्नी होती है, जो इनका भतीजा होता है। एक पार्थिव की बेटी होती है और एक सुकान की पोती होती है जिसका नाम सुमिता होता है। यानी कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। पूरा मामला जोरों शोरों पर होता है। हर जगह इसी मामले की चर्चा होने लगती है। पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और घर की छानबीन करती है। तो घर के अंदर एक सुसाइड नोट मिलता है, जिस सुसाइड नोट से साफ पता चलता है कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया है, जिस वजह से इनकी मौत हुई है। उसके बाद जब इनकी पूरी कहानी उजागर होती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। यह मामला स्टार्ट होता है घटना से 2 साल पहले, यानी 2014 में, जब मधुमिता अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहती है। अपने सास ससुर की बहुत ही अच्छे से सेवा करती है। सास ससुर भी उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया करते हैं। उसके बाद जो मधुमिता होती है वो कहने लगती है कि मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मौमिता है, क्या मैं उसे अपने यहाँ पर ला सकती हूँ। उसके बाद घर वाले कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे लेकर आ जाओ। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन को भी अपने घर पर ले आते
पाती। छोटी बहन भी सास ससुर की बहुत ही अच्छे से सेवा करती है और सेवा करते करते लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। जैसे ही 1 साल का समय बीतता है, 1 साल के बाद जो सुकान होता है, इस लड़की मौमिता की शादी अपने ही भतीजे जिसका नाम पार्थिव होता है उससे करा देता है और शादी के बाद वो वहीं पर रहती है। कभी तो अपने पति के घर चली जाया करती और कभी यहीं पर इन सास ससुर के घर रहा करती, यानी कि जो इसकी बहन के सास ससुर होते हैं उनके घर पर रहा करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और पार्थिव को भी एक लड़की हो जाती है। जो मौमिता होती है वो घर वालों से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है, इधर जो मधुमिता होती है उसको लगने लगता है कि घर वाले अब इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते। वो अपने मन ही मन में घुटने लगती है और घुट कर कई बार उनसे लड़ाई भी करती है। लड़ाई भी इस तरह से आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर वो बहुत सारे आलछन भी लगाने लगती है। जो यहाँ पर मधुमिता होती है वो कहने लगती है कि मेरा ससुर और मेरा पति मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में है। ये बात ये जो मधुमिता होती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है, अपने ससुर और अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस भी लगा देती है और कहती है कि ये मेरे को दहेज के लिए तंग कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस भी इनके घर पर आती, इनको परेशान करती तरह तरह। उसके बाद ये मामला एनजीओ को भी पता चल जाता है, एनजीओ वाले भी इनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, इनसे तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही गलत काम कर रहे हो, या तो सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अब ये पूरा का पूरा परिवार परेशान रहने लगता है। मधुमिता होती है वो नोएडा के एक फ्लैट में रहने लगती है, इधर जो परिवार है वो यहीं पर रांची में रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है लेकिन इनका घर से निकलना भारी हो जाता है क्योंकि इनके ऊपर लोग बाग भी दबाव बनाने लगते हैं, एनजीओ वाले भी दबाव बनाने लगते हैं और इधर पुलिस का भी दबाव होता है। 8 अक्टूबर 2016 का मामला होता है जब पूरा परिवार घर के अंदर बैठा होता है, जिसमें जो घर का मुखिया होता है सुकान वो भी बैठा होता है, उसका बेटा, उसकी पत्नी और जो उसके दूसरे यानी कि भतीजे की बहू होती है वो भी, इनकी दोनों पोतियां भी वहां पर बैठी होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा 6 लोगों का परिवार वहां पर होता है। उसके बाद ये आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद पिता और बेटा और माँ 3 ही लोग होते हैं। ये कहते हैं कि हमारा जीना दुर्लभ हो चुका है, अब हम करें तो क्या करें, अब हमें इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए, हम बाहर भी नहीं निकल सकते, हमारी तो बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है। उसके बाद ये एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो इनको नहीं लेना चाहिए था। जो सुकान है वो पूरे परिवार के खाने में नशे की गोली मिला देता है, जिसकी वजह से ये गहरी नींद में खाना खाकर सो जाते हैं। उसके बाद सुकान खुद इन सभी के अंदर जहर का इंजेक्शन लगाता है। सब सुकान अपने बेटे, अपनी पत्नी और जो अपने भतीजे की पत्नी होती है मौमिता, इन तीनों को जहर का इंजेक्शन लगाता है और जिसकी वजह से तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद जो छोटी छोटी 2 बच्चियां होती हैं उनको भी वही जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उनकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद एक खुद चाकू लेता है और चाकू लेकर अपने शरीर के ऊपर 14 वार कर देता है और 14 वार करने के बाद वहीं पर लहूलुहान हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही उसका भतीजा वहाँ पर पहुँचता है, भतीजे को कुछ गलत लगता है, उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उस समय सुकान जिंदा था। उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद वो भी दम तोड़ देता है। जो एक सुसाइड नोट वहाँ पर लिखा था उसकी वजह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और उसके बाद पुलिस जो इस घर की पत्नी होती है मधुमिता, उसकी खोज में लग जाती है। नोएडा भी जाया जाता है लेकिन कहीं से भी उसका कोई अता पता नहीं लगता। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है और जुलाई 2023 आ जाता है। जुलाई 2023 में पुलिस को खबर लगती है कि ये जो मधुमिता है वो कलकत्ता में रहती है। कलकत्ता में जाकर जब छापेमारी की जाती है तो कलकत्ता से मधुमिता को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस अपनी पास ले जाती है और पास ले जाने के बाद कोर्ट में पेश करती है। आज उसके ऊपर केस चल जाता है और वो खुद जेल के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ये महिला जिसका नाम मधुमिता होता है ये अपने परिवार से प्यार करती तो इतने बड़े कदम को नहीं उठाती। ये नफरत के बदौलत ही इतने बड़े कदम को उठा जाती है। इसे लगता है कि जो तेरी छोटी बहन है इसका ही राज यहाँ पर हो चुका, जबकि वो उसके भतीजे यानी कि दूसरे परिवार में उसके चाचा के लड़के की बहू बनकर आई थी। लेकिन यहाँ पर मधुमिता के अंदर ऐसा शक घुस जाता है, उसे लगने लगता है कि ये पूरा का पूरा परिवार तेरे खिलाफ हो चुका है और ये पूरा का पूरा परिवार तेरी जो बहन है उसके साथ हो चुका है, उसी के साथ रहना चाहता है, तुझे तो ये रखना ही नहीं चाहते, तेरी अब ये इज्जत भी नहीं करना चाहते। वो अपनी इज्जत और बेइज्जती वाली बात को लेकर
इन लोगों के खिलाफ इस तरह के मामले करा देती है। एनजीओ में मामला पहुंच जाता है, पुलिस में मामला पहुंच जाता है और शर्म की वजह से पूरे के पूरे परिवार को इस तरह से इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? क्या इस परिवार की कमी नहीं थी या इस घर की बहू जो पहले थी जिसका नाम मधुमिता होता है इसकी कमी नहीं थी? दोस्तों, यहाँ पर आपको जिसकी भी कमी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,